ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर एक चर्चा का विषय बन चुका है। कोर्ट ने फैसला लिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सदन बेसमेंट में, जिसको व्यास तहखाना भी कहा जाता है, उसमें 7 दिन के अंदर हिंदू पक्ष के लिए पूजा का प्रबंध किया जाए और ये पूजा अब हो भी चुकी है। इस जजमेंट के आते ही राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स की लड़ाई एक नए आसमान पर पहुंच गई है। क्या इस जजमेंट से एक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है? और दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, का इस पूरे विवाद के बारे में क्या कहना है? क्या ये सब बीजेपी का एक चुनावी स्टंट है या नेक्स्ट एजेंडा है अपने वोटर्स को बनाए रखने के लिए? कौन सही है और कौन गलत, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी के इतिहास को समझते हैं। ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में भारत के राजा हरिश्चंद्र जी ने किया और जल्द ही 1194 में अफगान से आए मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को पूरी तरह से लूट कर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको दोबारा लोकल हिंदू लीडर्स ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया। लेकिन फिर से 1447 में जौनपुर के शाह महमूद शाह ने इस मंदिर को लूटकर जलता हुआ छोड़ दिया। फिर एक लंबे समय के बाद 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर दोबारा बनवाया और भारत में आए मुगल शासक शाहजहां ने 1632 में अपनी आर्मी की टुकड़ी भेजकर मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। लोकल हिंदूज के जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद मुगल बादशाह को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा, लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। आपको बता दें, ये फरमान आज भी कोलकाता एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। साकी मुश्ताक खान ने अपनी किताब मासीर-ए-आलमगीरी में इस पूरे इंसिडेंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दिया है। 1777 से 1780 में महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जिसमें पंजाब किंग राजा रंजीत सिंह ने मंदिर के ऊपर सोने का छत्र भी बनवाया था। इसी तरह मंदिर को तोड़ा जाता और फिर बनाया जाता। फिर आए ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सारा विवाद ठंडे बसते हुए चला गया। 1947 में मिली आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गए और तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की कंडीशन देखते हुए इस सारे मामले को उठाना ठीक नहीं समझा। फिर सरकारें आई और गईं। भारत के हिंदुओं ने अपनी आस्था के सबसे बड़े स्थानों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी में विश्वनाथ मंदिर। आइए अब जानते हैं इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। कुछ सेट ऑफ मुस्लिम्स इस बात का हवाला देते हैं कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था 1947 में जो हिस्टोरिक स्ट्रक्चर खड़े थे वो अब वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सरकार या कोर्ट के पास मस्जिद को डिमोलिश करने या उसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अब सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन क्या कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है? शायद ये बात मुस्लिम वर्ग 1985 में मोहम्मद अहमद शाह वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में बोल गए थे, जिसमें कोर्ट ने शाह बानो को डिवोर्स के बाद मंथली मेंटेनेंस अलॉट करवाया, लेकिन शरिया के अकॉर्डिंग चलने का हवाला देते हुए मुस्लिम्स ने सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए धमकी ही दे डाली और यहाँ तक कह दिया कि जो शरिया के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दबाव में आकर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स बिल जारी किया, जिसने शाह बानो केस के फैसले को ही नलिफाई कर दिया। मतलब कानून क्या सिर्फ अपने डिफेंस में ही याद आता है? चलिए छोड़िए, आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। रिसेंटली टर्की ने भी हाजिया सोफी म्यूजियम को बदलकर एक मस्जिद डिक्लेयर कर दिया है, जिसका सपोर्ट हमारे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने भी किया और कहा कि ये उनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का प्रूफ है और उन्हें अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। तो क्या भारत के लिए मथुरा और ज्ञानवापी कल्चरल और हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है? और ऐसा नहीं है कि इस सबसे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ही पूजा होने के खिलाफ है। भारत के पढ़े लिखे जागरूक मुस्लिम्स ये सारी बात समझते हैं और ज्ञानवापी में आए कोर्ट के फैसले का समर्थन भी करते हैं। अब बात आती है सारे केस को एक पॉलिटिकल एंगल देने। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पूरे जजमेंट को बीजेपी इलेक्शन एजेंडा की तरह यूज़ कर रही है और ये सब प्योरली पॉलिटिकल स्टंट है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने कभी इस बात से डिनाई ही नहीं किया है। इनफैक्ट वो इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एज अ पॉलिटिकल पॉइंट मेंशन कर चुके हैं।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब इस सब से बीजेपी को फायदा हो रहा है तो इसमें क्या गलत है? वो अपने वोटर्स को किया गया वादा ही पूरा कर रहे हैं। अपोजिशन को लगता है कि इन सब से बीजेपी को इलेक्शन में फायदा होगा, तो क्यों नहीं उन्होंने ये काम खुद किया? आफ्टर ऑल 50 से 60 साल उनकी भी सरकार रही, क्या किसी ने उन्हें कभी रोका था? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप सपोर्टिंग अस बाय शेयरिंग द वीडियो अहेड। जय हिंद।